नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। नॉर्थ जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन की ब्रांच कमेटी मंडी ने किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार और बीमा प्रबंधन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मंडी में 4 जिला के पंचायत प्रधान उप प्रधान लेंगे शपथ। पटल में पूरी की गई शपथ समारोह की तैयारियां। मंडी शहर में स्कूल जाने की बजाय गरीब बच्चे मांग रहे भीख। गरीब बच्चों को भेजा जाए स्कूल, जनता ने की सरकार से मांग। और गोहर में पासिंग को लेकर ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से मिलेगी निजात। अब मेला ग्राउंड खेड़ में करवाई जाएगी गाड़ियों की पासिंग। बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और मंडी जिला के नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी ताकि सभी प्रतिनिधि पंचायत कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चला सकें। आपको बता दें कि यह शपथ समारोह 15 जनवरी को मंडी के पटेल मैदान में किया जा रहा है, जिसके चलते तैयारियां की गई हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रही बेटियों के लिए दशकों पहले शुरू की गई अटेंडेंस स्कॉलरशिप पहली बार बढ़ने जा रही है। बेटियों के इस वजीफे को 25 गुना तक बढ़ाने की तैयारी की गई है। विभाग ने अब पहली से 5वीं कक्षा तक की छात्राओं को 90% हाजिरी पूरी होने पर दी जाने वाली सालाना 20 रुपए वजीफा राशि को 300 से 500 रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव बैठक में शिक्षा निदेशालय की ओर से हाजिरी वजीफा को 300 रुपए से 500 रुपए तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। चर्चा के बाद इसे राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी को भेजा गया है। आपको बता दें कि पहली से 5वीं कक्षा में सालाना 90% हाजिरी होने पर सरकार 20 रुपए छात्रवृत्ति दे रही थी। हर साल 30 से 32 हजार लड़कियों को अटेंडेंस स्कॉलरशिप दी जाती है। हर साल 30 से 32 हजार लड़कियों को अटेंडेंस स्कॉलरशिप दी जाती है, जबकि 2 महीने प्रदेश में स्कूल बंद रहते हैं। ऐसे में सरकार 10 महीने का ही वजीफा देती है, जिसे दशकों से बढ़ाया नहीं गया है। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में IRDP से संबंधित स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि को भी बढ़ाने पर चर्चा की गई। उच्च निदेशालय शिक्षा ने इसे 10 से 15% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 300 रुपए और छात्राओं को 600 रुपए और 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को 800 रुपए और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 1200 रुपए वजीफा दिया जाता है। वहीं बैठक में माध्यमिक मेधावी छात्र योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की भी समीक्षा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस त्योहार का उल्लास रहता है। रात्रि में खुले स्थान पर परिवार और आस पड़ोस के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बनाकर बैठकर आनंद मनाते हैं। वहीं मकर संक्रांति के दिन सभी खिचड़ी खाते हैं और एक दूसरे को बांटते भी हैं। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। लोहड़ी की पूजा के समय होने वाली वस्तुओं के घोतक वर्ण का समुच्चय जान पड़ता है, जिसमें ल यानी लकड़ी, ओह यानी गोहा सूखे हुए उपले और ड़ी मतलब रेवड़ी, यही लोहड़ी के प्रतीक हैं। शतुर्घ का अनुष्ठान मकर संक्रांति पर होता है। संभवतः लोहड़ी उसी का अवशेष है। माघ की कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए आग भी सिद्ध होती है। यही व्यवहारिक आवश्यकता लोहड़ी को मौसमी पर्व का स्थान देती है। मौसम की बदली जो है उसको लोहड़ी पर्व कहते हैं। सूर्य उत्तरायण में आ जाता है और पौष मास जो सबसे बुरा महीना माना जाता है, उसमें कोई हम गरिष्ठ चीज़ खाते नहीं हैं। और माघी से प्रारंभ एक दिन पूर्व संक्रांति को हम खिचड़ी खाते हैं। लोहड़ी उसे कहते हैं इसलिए ताकि हम हर एक चीज़ जो गरिष्ठ चीज़ें हैं, घी है, खिचड़ी है, मूंगफली है,
गच्चे का है, ऐसी चीज़ें जो ताकतवर चीज़ें हैं उनको खा सकते हैं, हाजम होंगी, इसलिए हमें मतलब आज जो है खिचड़ी खा रहे हैं। लोहड़ी के पर्व पर सभी बच्चे घर घर जाकर लोहड़ी मांगते हैं और यह तरीका सबसे अनूठा होता है। बटुआ बोल मारे बटुआ, बटुआ दाना, लोहड़ी लेके जाना, लोहड़ी दो जी। मेरे को बहुत अच्छी लोहड़ी लगती है। मैं अपने फ्रेंड के साथ लोहड़ी गाने जा गई हूँ। मेरे को अपने फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं इस साल भी सरकारी विभागों में छुट्टी न होने के कारण सभी कर्मियों ने दोपहर के खाने में खिचड़ी का खूब आनंद लिया। इसको हम लोग एक बड़ी खुशी का त्यौहार मनाते हैं जी, क्योंकि साल में एक बार आती है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सब भाई बहन सारे पोस्ट ऑफिस के हमारे मुलाजिम, कोई रसोई में, कोई बाहर, बड़े के खुशी होकर के सब खा रहे हैं जी, और उसमें बड़े आनंद मनाते हैं जी। और ये एक बहुत ही एक ऐतिहासिक हमारा त्यौहार है जी, और बल्कि हर एक इसका इंतजार करता है कि कब समय आए और कब हम इकट्ठे होकर के बैठे और इसका आनंद लें। आज फिर लंच के दौरान क्या बनाया गया है? आज जी आप देख रहे हैं कि हम सब एक खिचड़ी बनाई हुई है बड़ी खुशी से, और उसके बीच में अभी हमारे बीच में आप देख रहे हैं कि इधर प्लेट में दही डाला हुआ है और सब घी डालते हैं। इन चीज़ों को मिला करके और खिचड़ी अंदर बन रही है जी, बड़ी ताज़ी बन रही है और हमें गर्म दी जा रही है और बड़ी खुशी से सब खा रहे हैं। आपको बता दें कि लोहड़ी के इस पर्व से परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचय होता है और इसके साथ ही ऐतिहासिक गाथाएं भी जुड़ी हुई हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के योगाग्नि दहन की याद में ही यह आग जलाई जाती है। इस अवसर पर विवाहिताओं को मां के घर से त्योहार यानी वस्त्र, रेवड़ी, मिठाई और फल भी भेजे जाते हैं। यज्ञ के समय अपने जामाता शिव का भाग न निकलने का दक्ष प्रजापति का प्रायश्चित ही इसमें दिखाई देता है और प्रदेश के पूर्वांचल में इसे खिचड़वार कहते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उपमंडल गौहर में गाड़ियों की पासिंग के दौरान होने वाली ट्रैफिक जाम जैसी घोर समस्या से निपटने के लिए गौहर प्रशासन ने पासिंग संबंधी स्थान सब्जी मंडी चाल चौक से बदलकर अब इसे ख्योड़ में करने का फैसला लिया है। वहीं प्रशासन के इस निर्णय से क्षेत्र के सभी वासी सहमत हैं। ग्रामीणों का मानना है कि पहले यह पासिंग सब्जी मंडी चाल चौक में होने की वजह से वहां हरदम दुर्घटना होने का खतरा बना रहता था। ग्रामीणों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत बासा के मेला ग्राउंड में खुला वातावरण होने की वजह से वहां ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आए लोगों को ट्राई देने में आसानी हो रही है और इसमें लोग 90% पास हो रहे हैं। ऐसा है, यहाँ ये वातावरण बहुत अच्छा है, ग्राउंड भी अच्छा है। ट्राई वास्ते गणाई में बड़ी दिक्कत होती थी और वहाँ बड़ी तंग जगह थी और बड़ा खुला मैदान भी है और ठीक भी है, लोग भी खुश है और गाड़ियों का भी कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ गाड़ी लगने की भी डर रहती है ना। खुले दिल से लोग ट्राई दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मैक्सिमम वैसे 90% पास हो रहे हैं और 10% कहीं। आगे क्या चाहते हैं आपके? आगे भी यही होना चाहिए और ठीक है, बहुत बढ़िया है। वहीं एसडीएम गौहर ने जानकारी देते हुए बताया कि गौहर में हर महीने होने वाली गाड़ियों संबंधी पासिंग को जो कि पहले सब्जी मंडी चाल चौक में करवाई जाती थी, लेकिन वहां यातायात संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने और लोगों द्वारा इसे यहां से बदले जाने की मांग को ध्यान में रखकर अब इसे मेला ग्राउंड ख्योड़ में स्थानांतरित किया गया है ताकि पासिंग के दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटित हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गाड़ियों की पासिंग ख्योड़ में ही करवाई जाने की योजना बनाई गई है। गौहर में जो व्हीकल्स की पासिंग होती है, हर माह जो पासिंग होती है, वो पहले गणेश चौक पे कराई जाती थी, सब्जी मंडी का जो मैदान है वहाँ पे। और मेरे ये ध्यान में लाया गया था कि वहाँ जो व्हीकल्स आते हैं उनकी वजह से काफ़ी यातायात संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। इस कारण उस प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए हमने ऊपर ख्योड़ में जो डिग्री कॉलेज के पास ग्राउंड है वहाँ पे व्हीकल पासिंग की व्यवस्था की है। पिछले माह भी वहीं पे हुई थी और इस बार भी सुचारू रूप से हमने व्हीकल पासिंग वहीं की है। और आगे यही है कि यातायात की प्रॉब्लम और जन साधन की प्रॉब्लम्स को ध्यान रखते हुए उसको एक खुले स्थान पे आराम से ही कराया जाएगा। गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा गाड़ियों की पासिंग के लिए सब्जी मंडी चाल चौक का स्थान चिन्हित किया गया था, लेकिन वहां ट्रैफिक जाम जैसी समस्या के कारण प्रशासन को इसे किसी और स्थान में बदलने का निर्णय लेना पड़ा। के चैनल के लिए गौहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट।
अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पीलिया रोग के अभी तक 515 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग अस्पताल आ रहे हैं। इनमें बहुत से लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। दूसरी ओर आईजीएमसी में केवल मेडिसिन वार्ड में पीलिया के मरीजों की संख्या 1 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक 118 तक पहुंच गई है। आईजीएमसी के दूसरे विभागों की ओपीडी से भी पीलिया से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। हाल में बुधवार को पीलिया के 32 नए मामले आए हैं। टेस्ट में 26 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। अस्पताल में पीलिया के इलाज के लिए आए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर रंजना राव ने बताया कि अस्पताल पहुंचे मरीजों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर 2015 से लेकर 13 जनवरी 2016 तक पीलिया के रोगियों की संख्या 551 हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि क्लिनिकल केसों की फिक्सिंग होने से पीलिया रोगों के आंकड़ों में इजाफा हो गया था। वहीं कार्यकारी सीएमओ होने के नाते उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट डिस्पेंसरी में बुधवार को 10 मामले, आईजीएमसी अस्पताल में 9 मामले, आयुर्वेदिक अस्पताल में 10 और पीएचसी कुसुम्पटी में 6 मामले नए आए हैं। आपको बता दें कि पीलिया के लिए बचाव करने के क्या क्या उपाय हैं। लोगों को उबला पानी पीना चाहिए और लक्षण पता चलते ही डॉक्टर इलाज करवाना चाहिए और अधिक से अधिक आराम करें। वहीं एमसी ने शहरवासियों से अपील की है कि उबला पानी पिएं और प्राकृतिक स्रोतों का पानी ना पिएं और दूषित खाद्य पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बीती रात एक मकान में अचानक आग भड़कने से इसमें सो रहा बुजुर्ग जिंदा जल गया। वहीं आसपास के लोगों ने आग देखकर घर से बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला है। यह दर्दनाक हादसा जिला सोलन के अर्की में हुआ। यहां समलेच गांव में एक मकान में आग लगने से 52 वर्षीय व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई। जिला सोलन के अर्की में घटित हुए इस हादसे में मृतक व्यक्ति अपने 4 वर्ष के पोते के साथ सो रहा था। बिस्तर के साथ लगी अंगीठी ने आग पकड़ी और देखते ही देखते पूरा कमरा आग की लिपटों में घिर गया। पड़ोस और परिजनों ने बड़ी मशक्कत से बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन बुजुर्ग को नहीं निकाल सके। आग से घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात इस मकान में आग लगी थी। 52 वर्षीय रामलाल कमरे में अपने 4 साल के पोते के साथ सो रहा था। उसने बिस्तर के साथ लगी अंगीठी जलाई हुई थी। अंगीठी से बिस्तर ने पहले आग पकड़ी। आग की तपिश और धुएं से वह जाग गया और शोर मचाने लगा। आस पड़ोस के लोग और परिजन कमरे की तरफ भागे। कमरे से आग की लपटें निकलने लगी। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद 4 साल के पोते को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन रामलाल को बाहर नहीं निकाल पाए। वहीं इस घटना में रामलाल पूरी तरह से सुलझ गया और मौके पर ही मौत हो गई। आग साथ लगती गौशाला में भी फैल गई और 3 मवेशी भी मारे गए। अर्की पुलिस ने आग लगने से हुई मौत का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इसकी पुष्टि डीएसपी दालाघाट नरवीर सिंह राठौर ने की है। डीएसपी से मिली जानकारी के मुताबिक आग कमरे में भड़क गई थी और धुआं भी काफी था, लेकिन 4 साल का मासूम बिस्तर के ऊपर वाली खिड़की पर चढ़ गया। इससे उसकी जान बच सकी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने सबसे पहले उस खिड़की को तोड़ा और बच्चे को बाहर निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पारीचौक
क्योंकि गांव के खुलकनाल के रहने वाले रूपचंद ने के चैनल के माध्यम से जानकारी दी है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, जिसके चलते उनकी एक किडनी पहले ही निकाल दी गई है, लेकिन उनकी दूसरी किडनी भी खराब हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें ए ब्लड ग्रुप वाली किडनी की जरूरत है ताकि वह अपनी जिंदगी जी सके। सर पहले तो शिमला में इलाज किया, शिमला से पीजीआई किया, पीजीआई से गुड़कर में किया 1 साल सर, कम से कम 8 लाख रुपए गुड़कर में लगा दिया प्राइवेट कंपनी। उसके बाद जनरल हॉस्पिटल में किया सर, तो वहाँ भी 2500 रुपये तीसरे दिन देना पड़ता है सर। तो ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है सर, तो लोगों का खर्चा बहुत भारी है सर। अभी भी आप इलाज करवाना चाह रहे हैं, इलाज करवाने में क्या परेशानी आ रही है? पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए सर, बहुत बड़ी समस्या हो रही है पैसे की। मम्मी डैडी बुढ़े हैं, उनको कर्जा बहुत भारी है लोगों का सर देने के लिए, तो बड़ी समस्या हो रही सर। तब जाके मैं हेल्प लेना चाहता हूँ लोगों से। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली, 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाएं। अभी कॉल करें 09634165142। बाबा बंगाली। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के आह्वान पर नॉर्थ जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन की ब्रांच कमेटी मंडी ने भोजन अवकाश के दौरान धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार और बीमा प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोबिलिटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ट्रांसफर पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोबिलिटी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। आज हम जो है यहाँ पर लंच के दौरान इकट्ठा होकर भारत सरकार और बीमा प्रबंधन के खिलाफ जो मोबिलिटी पॉलिसी वो LIC में लाना चाहते हैं, उसके विरोध में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ में हमारा वेज रिवीजन जो 1/8/2012 से लंबित पड़ा हुआ है और अभी तक सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारा वेज रिवीजन लागू करे और इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को LIC में ना लाया जाए। अगर फिर भी भारत सरकार और बीमा प्रबंधन इस मोबिलिटी पॉलिसी को लाने की कोशिश करेंगे तो हमारा संघर्ष लगातार यूं ही जारी रहेगा। कदे स्यापा पैण नहीं देना, लट्टू डोला रहन नहीं देना, साडा हक। मंडी शहर के मुख्य बाजारों में दर दर भटक रहे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। वहीं इन बच्चों को समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही यह बच्चे स्कूल जा पाते हैं। इन बच्चों को ना ही शिक्षा क्षेत्र की कोई खबर है, ना ही इन बच्चों ने आज तक कभी स्कूल का दरवाजा देखा होगा। यह बच्चे भगवान के नाम पर दिन भर दर बदर भटक कर भीख मांगते रहते हैं। दिखाते हैं आपको यह एक रिपोर्ट। शिक्षा का महत्व एक इंसान के जीवन में बहुत जरूरी होता है, लेकिन शहर में दर दर भटक रहे इन बच्चों को देखकर यह साफ पता लगता है कि यह बच्चे शिक्षा के क्षेत्र से बिल्कुल ही बेखबर हैं। इन बच्चों को तो ना ही शिक्षा क्षेत्र की कोई खबर है, ना ही इन बच्चों ने आज दिन तक कभी स्कूल का दरवाज़ा देखा होगा।
यह बच्चे भगवान के नाम पर दिन भर दर बदर भटक कर भीख मांगते रहते हैं। इन बच्चों के प्रति जब के चैनल की टीम ने मंडी शहर के लोगों से उनकी राय जानी तो सभी लोगों ने एक ही बात कही, इन बच्चों को शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए ताकि यह बच्चे अपनी ज़िंदगी बना सकें। ये ऐसा है जी, इसमें तो शिक्षा का रोल मेजर है। इन बच्चों को अगर स्कूल भेजा जाए या किसी तरह से इनका शिक्षा का जो प्रोविज़न किया जाए तो मेरे हिसाब से ये बच्चे इस तरह दर बदर नहीं भटकेंगे। और जो जिस तरह ये आज आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए, अब एक गाड़ी में एक शिक्षक होते तो 10 आगे खड़े हो जाते हैं, जिससे लोगों को भी परेशानी है। तो ये बच्चे तो बेचारे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक तो इनका भविष्य वैसे ही खतरे में है। अगर इस स्थिति में गौर ना किया गया ना जी तो इनका भविष्य तो बिल्कुल खतरे में ही है, क्योंकि ऐसा है जब तक शिक्षित नहीं होंगे ये समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि ये क्या काम कर रहे हैं। मतलब क्योंकि ऐसा है इन लोगों को तो घर से भेज दिया जाता है ट्रेन करके कि जाओ पैसा कमा के आओ, उस पैसे को शायद इनको शाम को मिलता भी है खाने के लिए या नहीं मिलता, वो क्या पता। मंडी शहर के लोगों ने के चैनल की टीम से बात करते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आए हुए इन बच्चों को अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। ऐसा है कि बच्चे यहाँ भीख तो मांगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पागल टाइप से है और कुछ ऐसे हैं जो मतलब गरीब है, मतलब अनाथ टाइप है इसी प्रकार से। और कुछ जो ये बाहर से आए हुए लोग और बाज़ारों में जैसे कि कई दुकानों में जा रहे हैं या कई जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है उनके पास जा रहे हैं। तो कारण यही है कि कुछ लोग दिमागी तौर पे और कुछ जो है मतलब गरीबी रेखा के अनुसार है। शासन को कुछ करना चाहिए इसके बारे में, कोई ना कोई एक्शन निकालना चाहिए इसके बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जिसके कारण शहर में इस तरह से बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इन बच्चों के माँ बाप बेरोजगारी का शिकार हैं, जिसके कारण इन बच्चों को ना ही बेहतर शिक्षा मिल पाई है, ना ही इन बच्चों को शिक्षा क्षेत्र की कोई जानकारी है। बच्चों का जो इस टाइम खेलने और कूदने और पढ़ने का टाइम है, लेकिन ये बच्चे जो है रोड में और बाज़ार में दुकानों में लोगों के पास जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। ये सबसे पहले बेरोजगारी का कारण है। इनके माँ बाप भी खुद बेरोजगार है और आगे बच्चों को इतना मजबूर होकर एक दूसरों के पास जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है। तो इससे जो है हिंदुस्तान और भारतवर्ष में जो बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण है। और सरकार और कोई भी इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है इन बच्चों की तरफ, ताकि ये खेले कूदे और पढ़े और इनके लिए कोई ऐसा आश्रम बनाया जाए जहाँ से इनकी परवरिश हो, ये खुद खेलें कूदें और पढ़े। ऐसा सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार जो है अपने मनमानी का अपना ही काम कर रही है। आपको बता दें कि जिस उम्र में इन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में इन बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया जाता है। वहीं लोगों ने सरकार से मांग की है कि इन बच्चों के भविष्य में ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाए ताकि यह बच्चे भी अपना बेहतर भविष्य बना सकें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरें यूं ही जारी रहेंगी। नॉर्थ जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन की ब्रांच कमेटी मंडी ने किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार और बीमा प्रबंधन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मंडी में 4 जिला के पंचायत प्रधान उप प्रधान लेंगे शपथ। पटल में पूरी की गई शपथ समारोह की तैयारियां। मंडी शहर में स्कूल जाने की बजाय गरीब बच्चे मांग रहे भीख। गरीब बच्चों को भेजा जाए स्कूल, जनता ने की सरकार से मांग। और गोहर में पासिंग को लेकर ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से मिलेगी निजात। अब मेला ग्राउंड खेड़ में करवाई जाएगी गाड़ियों की पासिंग।